आप देख रहे हैं शहर क्राइम डिजिटल न्यूज चैनल। इंदौर की कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार अक्षय बम ने अपना नामांकन वापस ले लिया और भाजपा पार्टी की सदस्यता ले ली है। वहीं आज अलीराजपुर में भाजपा पार्टी के उम्मीदवार के पक्ष में प्रचार करने गए वहीं मीडिया से चर्चा करते हुए कहा कि मुझे किसी ने खरीदा नहीं है, ना ही डराया धमकाया गया है, ना कोई लालच दी गई है। सबको पता है मैं कौन हूँ और मेरे पास क्या है। वहीं इंदौर को कांग्रेस मुक्त बनाने की बात पूछी गई तो टाल गए। सर्वप्रथम मैंने कल भी अपनी बात में कहा था कि सनातन धर्म को पूरे विश्व में राष्ट्र हित की जागृति को हमको जगाना है। देश के हर वर्ग के विकास की हमको बात करना है। इन सब चीज़ों को लेकर और स्वर्णिम भारत को बनाने के लिए मैंने अपना टिकट को उठाया, मैंने अपने फॉर्म को उठाया है और ये त्याग सिर्फ इसलिए करा है कि सनातन धर्म को पूरे विश्व में लेकर जा पाए। अक्षय जी, कांग्रेस के शहीद जीतू पटवारी भी आप पर लगातार हमलावर हैं। वो कह रहे हैं कि बहुत टिकट जिनको नहीं मिला है वो जाते तो इतना नहीं लगता, लेकिन टिकट मिलने के बाद आप आए हैं और आपने पार्टी के साथ धोखा किया, क्या कहें? हर ज़माने में एक टैगलाइन होती है, अगर कलयुग की मैं बात करूं तो संगे शक्ति कलयुग है। संगे शक्ति कलयुग है मतलब अगर कलयुग में अगर किसी को आगे बढ़ना है तो वो सिर्फ और सिर्फ संघ और संगठन की शक्ति से ही आगे बढ़ सकते हैं। तो ये लाइन मैं इसलिए भी दे रहा हूँ कि जो बाकी लोग मेरे बारे में बात कर रहे हैं वो इस पर विचार करें और इस पर चिंतन करें। कांग्रेस के बारे में क्या कहना चाहेंगे? संगठन के बारे में, राहुल गांधी के बारे में मैंने एक लाइन में पूरी परिकाष्ठा कर दी, संगे शक्ति कलयुग है, जहाँ संगठन होगा वहीं राम राज्य आएगा। कांग्रेस के लोग कह रहे हैं आपने डर के मारे और प्रोपोलन के कारण अपने पार्टी बदली है, सत्य है क्या? अगर ऐसा होता तो जो आदमी विधानसभा 4 से टिकट मांग रहा था, जिसको कि हम अयोध्या कहते हैं और मध्य प्रदेश की सबसे टफ सीट मानी जाती है, अगर उस सीट से वो काम करने की ताकत रखता है तो उसके मन में कोई डर और भय की बात करना पूरी बेईमानी है। अक्षय जी, एक केस के बारे में लगातार जिक्र आ रहा है जी, धारा 307 जिस केस में बढ़ाई गई, बिल्कुल, क्या कहेंगे उस केस को लेकर आप? बिल्कुल, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि मैं पिछले 25 साल से कार्यरत हूँ और इस 25 साल में मात्र एक केस मेरे ऊपर चल रहा है और उसी की बात कर रहे हैं, जो 307 की बात कर रहे हैं। 307 का जो केस है उसके अंदर कोर्ट ने ये कहा है कि प्रथम दृष्टया, प्राइमा फेसिया इसको कहते हैं, प्रथम दृष्टया ऐसा लगता है कि 307 पे भी विवेचना होनी चाहिए। तो 10 मई की जो तारीख लगी है उस दिन उस पर विवेचना होगी। जब हमारा वकील आर्ग्यू करेगा, उनका वकील आर्ग्यू करेगा, उसके बाद डिसाइड होगा कि 307 लगना चाहिए या नहीं लगना चाहिए। उसके बाद उसके आगे की कार्रवाई चालू होगी। भारतीय जनता पार्टी में आपको किस पद से सम्मानित किया जाएगा? मैं तो सिर्फ यहाँ पे एक नन्हा सा कार्यकर्ता बनने आया हूँ और बहुत खुश हूँ कि पिछले 24 घंटे में 18 घंटे मुझे कैलाश जी भाई साहब ने हाथ पकड़ के बोलना सिखाया और इसलिए पहली बार आज अलीराजपुर में आप लोगों के बीच में आया हूँ तो अपना भाषण दिया है। ये अलीराजपुर का मेरा भाषण मेरे पूरे जीवन में मुझे सदैव याद रहेगा। अक्षय जी, इसी का एक पूरक प्रश्न है, आरोप ये भी लगा रही है कांग्रेस की कोई डील हुई है, किसी पद को लेकर कोई डील हुई है, क्या भविष्य देखते हैं भाजपा में आप? जो आदमी का नामांकन फॉर्म में 0 से आज तक गया हो तो वो क्या डील करेगा? आज की तारीख में मेरे पास क्या है और क्या नहीं है ये पूरा डिस्क्लोज्ड है। जो आदमी 15 लाख की घड़ी फैलता है उसको कोई क्या डील में देगा? ये भाजपा में क्या भविष्य देखता है अपना? मैं तो राम राज्य के लिए काम करना चाहता हूँ। जो दायित्व तो मुझे दिया जाएगा, जितने नीचे स्तर से भी दिया जाएगा, एक छोटा कार्यकर्ता, ईमानदार कार्यकर्ता, राम भक्त बन के काम करना चाहता हूँ। कांग्रेस पार्टी कितनी सीट जीत रही है मध्य प्रदेश में? कांग्रेस पार्टी, मैं कभी इस मैथमेटिकल कैलकुलेशन में नहीं पढ़ता हूँ, लेकिन इस बार ये जरूर कहूँगा अब की बार 400 पार। अभी हमने मंच पे देखा, लाइटर नोट पे ये बात है, इंदौर बनाओगे? सॉरी, इंदौर शहर को कांग्रेस मुक्त इंदौर शहर बनाओगे? मैं इसकी बात नहीं करता हूँ। मैं ये बात जरूर करता हूँ कि अगर वर्ल्ड मैप पे देखा जाएगा और तरक्की देखी जाएगी, आज इंदौर को स्वच्छ इंदौर के नाम से जाना जाता है। मैं अपनी लाइन में बोलता हूँ, क्लीन इंदौर, ग्रीन इंदौर, ड्रीम इंदौर, ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और इसी पे इंदौर के लिए काम है। मैं काफी सोचता कि एक पार्ट बने हैं क्या, जैसे चर्चा चल रही है सूरत और इंदौर स्वच्छता का अंग थे, तो कैलाश बम का भाजपा हमारा भी सोचता कि दृष्टिकोण से देखा जाए क्या? ये तो पत्रकारिता की बातें हैं, चलती है, चलिए।